हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कई तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको रेशो वाला मेथड भी बताऊंगा और फॉर्मूले वाला मेथड भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आज इस क्लास में आप 3 से 4 कंसेप्ट सीखोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका बेसिक करा देता हूँ। वैसे तो इन सवालों को बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, मतलब कि क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसका थोड़ा सा पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर हम इसको दोनों मेथड से करेंगे, रेशो मेथड से भी और फॉर्मूला मेथड से भी। तो दोस्तों, मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर दो वैल्यू दे रखी है, इंक्रीज या डिक्रीज, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा था वो यूज हो रहा था कि अगर एक वैल्यू को हम x% मानते हैं, दूसरी वैल्यू को हम y% मानते हैं, तो फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई और बटे में 100, और इसको ब्रैकेट में बंद करके हम परसेंटेज का साइन लगा रहे थे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, होता क्या है कि ये जो प्लस वाला साइन है, ये तो बताता था कि कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज मतलब कि हिंदी में बोलेंगे वृद्धि। और माइनस का जो साइन है वो बता रहा था कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब कि वैल्यू में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जैसे कि कह देते हैं कि 20% कमी हुई, तो दोस्तों माइनस का साइन लेके चलते थे यहाँ पे। और अगर वृद्धि बोलेगा कि 15% की वृद्धि या किसी भी वैल्यू की वृद्धि हो रही है, तो हम प्लस का साइन लेके चलते थे। लेकिन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये तो हमने पहले पढ़ लिए दो वैल्यू वाले, अब हम तीन वैल्यू वाले पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए फॉर्मूला देखो होता क्या है। मान लिया दोस्तों, एक वैल्यू x% है, दूसरी y% है और तीसरी वैल्यू z% है। तो दोस्तों, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला यूज होगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड। यहाँ पे दोस्तों माइनस का साइन आएगा और x गुना वाई प्लस वाई गुना जेड प्लस जेड गुना एक्स और बटे में आ जाएगा दोस्तों 100। इसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई, x गुना वाई गुना जेड और बटे में हो जाएगा 10,000। और दोस्तों, ये वैल्यू आएगी परसेंटेज में। दोस्तों, इतना बड़ा फॉर्मूला, लेकिन दोस्तों इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, हम तो कंपटीशन पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसको भी डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, जिससे कि आप डायरेक्ट कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इन फॉर्मूलों को तो मैं अब रफ कर देता हूं। मैं अब सवाल को स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले आप नोट कर लो इसको। तो दोस्तों, मैं अब इसको रफ कर देता हूं। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, एक गोला है, गोला मतलब कि 3D में गोलक। अब दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है, एक गोलक है, गोलक या गोल बॉल की तरह जो होता है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है, ए वॉल्यूम की बात करेंगे, मतलब कि आयतन। दोस्तों, इसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 4/3 और पाई है, ये दोस्तों कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक नियत वैल्यू होती है। ये चेंज नहीं होती है। तो चेंज किस में होगा, आर की पावर 3 में। तो दोस्तों, आर की पावर 3 में ही चेंज होगा, जितना चेंज होना है वो आर की पावर 3 में ही चेंज होगा। क्या मैं दोस्तों आर की पावर को लिख सकता हूं, आर गुना आर गुना आर। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि त्रिज्या में
एक बार त्रिज्या में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई? 50% की। फिर इस त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 50% की। फिर इस त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 50% की। तो दोस्तों इस तरीके से 3 बार परसेंटेज में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, जिसके कारण हम 3 बार ही वैल्यू लिख के चलेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हो कि जो 50% होता है इसका फ्रैक्शन होता है 1/2। अब दोस्तों अगर उस गोले की त्रिज्या पहले 2 थी, कितनी थी दोस्तों? 2। अब 2 से बढ़ के कितनी हो गई? 3, क्योंकि ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये या तो इंक्रीज को शो करती है या तो कमी को या वृद्धि को। तो दोस्तों 1 की वृद्धि हुई है, कितने में? 2 में। तो 2 में 1 की वृद्धि होएगी तो कितना हो जाएगा? 3। इस आर के लिए दोस्तों ये रेशो आ गया, इस आर के लिए भी यही रेशो आएगा और इस आर के लिए भी यही रेशो आएगा। तो ये रेशो आएगा 3 बार दोस्तों, क्योंकि पावर 3 है। पावर 3 है, आर को भी हमने 3 बार लिखा, इसलिए रेशो में भी वैल्यू कितनी बार आएगी? 3 बार। दोस्तों इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8। फिर दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27। अब दोस्तों 8 से कोई वैल्यू हो रही है 27। अगर दोस्तों कोई वैल्यू 8 से 27 हो रही है तो दोस्तों इसमें तो वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू। 8 से 27 पे जाना है तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई? 19। और दोस्तों कितने से हो रही है? 8 से। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100। अब दोस्तों बच्चे क्या करेंगे, जो नए नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे भी जो कंपटीशन में है, वो क्या करते हैं, इस 8 से देखते हैं कि इस 8 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है, हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इससे इसको डिवाइड करेंगे। जब दोस्तों इससे इसको डिवाइड करते हैं, 8 से 19 को डिवाइड करते हैं, तो दोस्तों ये आ जाता है 2, 16, फिर 3 बच गया, फिर हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया, 0 लगाई। फिर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों जब 8 की मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 8 की मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे 24। फिर कैरी कितना बचा? 6। और 6 में एक 0 ऐड करेंगे 60। 60 को 8 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 7 टाइम होगा। बस यहीं तक ही हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये मल्टीप्लाई में कितना है? 100%। तो दोस्तों जब 8 से 19 को डिवाइड करते हैं तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। इसके बाद दोस्तों ये वाला जो देखो पॉइंट हटेगा, इसके बाद में कितनी डिजिट है? 1 2, तो बटे में 2 0 लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए दोस्तों, ये 2 है, 3 7, यहाँ की पॉइंट हटाए, 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट है लास्ट में, तो नीचे भी 2 ही 0 लगा देंगे, मतलब कि 100 कर देंगे। और ये मल्टीप्लाई में कितना? 100%, ये वाली वैल्यू। दोस्तों इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर देंगे, ऊपर कितना बच गया? 237। और दोस्तों परसेंटेज, यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई गोलक है, अगर उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है तो दोस्तों उसके आयतन में भी कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 237% की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों ये वाला जो मेथड मैंने बताया है, ये वाला होता है रेशो मेथड। अब दोस्तों अगर आप इस सवाल को फॉर्मूले से करोगे तो दोस्तों आप फॉर्मूला ही लिखते रह जाओगे और दोस्तों एग्जाम खत्म हो जाएगा। इस कारण हम क्या करेंगे, इन सवालों को रेशो मेथड से ही करेंगे, न कि फॉर्मूले वाले मेथड से। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इसको रफ कर दूंगा, इससे पहले आप इसको नोट कर लो। तो दोस्तों अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? देखिए दोस्तों, दोस्तों घन होता है इस टाइप का, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था।
कि जो घन होता है वो इस टाइप का होता है जिसकी सभी साइड जो होती है वो इक्वल होती है। अब दोस्तों इसका जो आयतन होता है, घन का आयतन, वो होता है a की पावर 3। यहाँ पे दोस्तों जो a है ना, ये a, इसको बोलते हैं भुजा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइड। अब दोस्तों इसमें तो कोई वैल्यू है ही नहीं कांस्टेंट, इसमें तो वेरिएबल ही है, जिसकी वैल्यू चेंज होने वाली होती है दोस्तों उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे a की पावर 3 है। क्या दोस्तों मैं a की पावर 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, a गुना a। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में कहा है कि इसकी भुजा में, मतलब कि इसमें 10% की वृद्धि हुई है। अगर दोस्तों इसमें 10% की वृद्धि हुई है, इसमें भी 10% की वृद्धि होगी और इसमें भी 10% की ही वृद्धि होगी। दोस्तों 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर कोई घन है उसकी भुजा पहले 10 थी, कोई घन है उसकी भुजा पहले कितनी थी, 10, तो अब एक बढ़ के कितनी हो गई, 11। इस भुजा के लिए आ गई ये वैल्यू, इस भुजा के लिए आ गई ये वाली रेशो, और दोस्तों इस भुजा के लिए आ गई ये वाली रेशो। अगर पावर 3 है तो दोस्तों रेशो भी कितनी बार आ गया, 3 बार। अब दोस्तों इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1000। अब दोस्तों 11 की पावर 3, 11 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 1331। देख लेते हैं दोस्तों, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। फिर 11 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 1 3 और फिर ये 13, तो दोस्तों यही होता है 1331। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहां से यहां पे जाना है। दोस्तों अगर मुझे 1000 से 1331 पे जाना है तो वृद्धि करनी है, 331 की वृद्धि हो रही है दोस्तों, कितने से हो रही है, 1000 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में ये 2 जीरो नीचे की कैंसिल कर देंगे तो ऊपर की 2 जीरो कैंसिल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आ गया 331 डिवाइडेड बाई 10, 10 बचा परसेंटेज में। दोस्तों जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा ना तो ये एक जीरो कैंसिल होगी, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा जिसको हम लिख सकते हैं 33.1%, 33.1%। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, मतलब कि इसमें इतने की वृद्धि हुई है, 31.1% की वृद्धि हो गई है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो दोस्तों क्या थी, क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि एक घन है, उस घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उस घन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उस घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो दोस्तों जब हमने क्वेश्चन को करके देखा तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 33.1% की इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लो। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, मैं अब इसको रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। दोस्तों देखिए, एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर की त्रिज्या जो है वो 50% बढ़ा दी जाती है और उसका जो ऊंचाई है उसमें भी 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो दोस्तों इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखे कैसे होगा। दोस्तों एक सिलेंडर है, इस टाइप का दोस्तों एक सिलेंडर है। अगर दोस्तों हमने इसकी रेडियस r मान ली और इसकी ऊंचाई h मान ली, दोस्तों यहां से यहां तक की कितनी रेडियस है इसकी, r। दोस्तों इस रेडियस में कितनी वृद्धि हुई है, 50% की।
ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी कितनी वृद्धि हुई है, 50% की। दोस्तों जो सिलेंडर है इसका आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट कंसेप्ट में। देखिए दोस्तों ये जो पाई है ये तो दोस्तों एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज नहीं होती है, पाई की वैल्यू सेम है, फिक्स है। अब चेंज हो रहा है इन दो में। अब दोस्तों आर में कितना चेंज हुआ, 50% का। आर तो कितनी बार है, 2 बार। आर का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/2। अगर रेडियस पहले 2 थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई है, 3। अब दोस्तों आर की पावर 2 है जिसके कारण मुझे ये 2 बार वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 2:3। एच 1 बार है तो हम 1 बार ही लिखेंगे। 50% का फ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा है कि 1/2 होता है। अगर उसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई पहले 2 थी तो दोस्तों अब बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों 1 की वृद्धि हुई। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 8, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 27। दोस्तों 8 से कोई वैल्यू हुई है 27, तो वृद्धि हुई है कितने की, 9 की। कितने से, 8 से। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम इस 8 से इसको डिवाइड नहीं करने के, हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये आ जाएगा 2.37 और मल्टीप्लाई ये 100%। दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाली पॉइंट हटा देता हूँ और बटे में 100 लिख देता हूँ, 237, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट हटाएंगे पॉइंट से पहले, तो हम बटे में 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100% में। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो हमारा जो आंसर होगा वो आ गया 237%। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया, 237%। अब दोस्तों 237% की क्या हो गई है, इसमें वृद्धि हो गई है। तो दोस्तों अब हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले दोस्तों मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ कि ये हुआ कैसे। दोस्तों बेलन या सिलेंडर होता है इस टाइप का। अगर दोस्तों यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस है, रेडियस होती है क्योंकि ये सर्किल होता है, वृत्त होता है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है h। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं आयतन की, मतलब कि वॉल्यूम की। तो दोस्तों वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब दोस्तों ये जो वृत्त है इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, ये होगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर। ये जो दोस्तों वृत्त दिख रहा है कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। और इसकी हाइट से गुना कर देते हैं जो कि हमने एच ही मान रखी है। तो दोस्तों यहाँ से जो वॉल्यूम होगा वो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो उसके आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों इस बार कोई वैल्यू नहीं दी गई है कि 50%, 100%। तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे देखिए कैसे करने हैं। दोस्तों इस बार कहा गया है कि यदि एक गोले की त्रिज्या, दोस्तों अगर त्रिज्या पहले 1 थी, मान लिया त्रिज्या पहले क्या थी, 1 थी। अगर त्रिज्या दोस्तों पहले 1 थी तो अब कितनी होगी, इसका दुगुना 2 होगी।
ठीक है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन में कहा गया है। लेकिन दोस्तों जो गोला होता है उसका आयतन जो होता है वो होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। दोस्तों जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब दोस्तों ये जो 4/3 जो वैल्यू दिख रही है ये होती है कांस्टेंट। दोस्तों कांस्टेंट क्यों होती है ये, तो दोस्तों अगर 4/3 है, 4/3 पाई है, तो दोस्तों ये कांस्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये चेंज नहीं होती है। 4/3 पाई की जो वैल्यू आएगी वो हर जगह सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 4/3 गुना पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो दोस्तों ये 22/7 ही रहेगी पाई की वैल्यू, ना तो ये घटेगी और ना ही बढ़ेगी। इस कारण दोस्तों ये क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया है, दिखाया गया है कि r की पावर 3, मतलब कि r में ही क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दोस्तों रेडियस में कितनी वृद्धि हो रही है, दुगनी। मतलब कि हमने मान लिया पहले अगर 1 थी तो अब कितनी हो गई, 2। अब दोस्तों पावर 3 है जिसके कारण हमें ये रेशो 3 बार ही लिखना पड़ेगा, 1:2 और 1:2। देखिए दोस्तों ये हो गई, 3 बार मैंने रेशो लिख दिया। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। अब दोस्तों 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8। दोस्तों कोई वैल्यू 1 से 8 हो गई है, मतलब कि ये जो गोला था उसकी त्रिज्या 1 से बढ़ के कितनी हो गई, 8। अगर 1 से बढ़ के 8 हो गई तो इंक्रीज हुई है वैल्यू कितनी, 7। कितने से ज्यादा हुई है दोस्तों, 1 से, उसे बटे में लिखेंगे। मतलब कि कोई वैल्यू 1 से 8 हो गई तो वृद्धि हुई 1 की, कितने से, 1 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, डिनोमिनेटर में 1 कोई वैल्यू नहीं होती, तो दोस्तों ये आ गया 700%। दोस्तों इतनी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर कोई गोला है और उसकी त्रिज्या में दुगनी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों उसका आयतन 700% बढ़ जाएगा पहले से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है और सवाल अच्छे लगते हैं, समझ में आ जाते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।